नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.4। तो 3.4 का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले एक्सरसाइज का क्या है। देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। देखिए हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस किए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो डेफिनेशन ये कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर एम होगा, बिकॉज जो एम होगा वही एन होगा, बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर इज 3 into 3, 2 into 2। नाउ व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? इट मस्ट बी अ स्क्वायर। पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, पहली बात। एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी। ओके, एक और मैट्रिक्स होगा बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, because A is 2 into 2, so B must be 2 into 2, such that now what is the condition? AB and BA must be same। जो AB का मल्टीप्लिकेशन होगा वही आंसर BA का होना चाहिए, एंड बोथ द आंसर्स आर आइडेंटिटी। AB must be equal to BA and the product of both the matrices must be I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा कुछ आ जाए, दैट मीन्स AB इक्वल टू आई आ जाए और बी ए इक्वल टू आई आ जाए, तो हम कहेंगे देन बी इज कॉल्ड, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो बी को बोला जाएगा वो इनवर्स है ए का, क्योंकि ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी बन रही है, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। सिमिलरली बी ए इक्वल टू आई भी आ रहा है, तो ए इज इनवर्स ऑफ बी। यही डेफिनेशन देखें यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके लिखा है, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाय व्हाट? ए इनवर्स। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, जब दोनों को आपने देखा मल्टीप्लाई करके आई के इक्वल आ रहा है, और बी ए को मल्टीप्लाई किया तब भी आई के इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स है जो ए का, इनवर्स ऑफ ए इज बी and B is denoted by A inverse। तो both the condition must be satisfy, AB equal to BA equal to I। किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वो एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इन्वर्स। अभी आपको देखो डेफिनेशन में यहाँ बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा, सिंस प्रोडक्ट इज not defined, product for B and B to be defined to be equal, it is necessary that A and B should be a square matrix of the same order। तो ये वही बात, B is the inverse of A, then A is also the inverse of matrix B। Now how to find inverse of a matrix? The first method is called elementary operation। इन्वर्स निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आएंगे। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, दैट मीन्स अगर आपको इन्वर्स निकालने के लिए आएगा किसी मैट्रिक्स का, तो आपने पर्टिकुलर वहाँ पे लिखा होगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तभी आपने ये ऑपरेशंस लगाने हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको डिटर्मिनेंट को समझने में भी हेल्प करेगा। ओके, अब देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या हैं। इन्वर्स तो निकालेंगे, लेकिन पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालेंगे है क्या और इस पर कैसे कैसे ऑपरेशंस लगते हैं। ओके, देखिए अब इसमें हमारे पास ये बेसिकली 3 रूल्स हैं। यही 3 रूल्स आप मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस में लगा सकते हो, इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई रूल नहीं बना सकते। यू हैव टू बी लिमिट योर सेल्फ टू ओनली दीज 3 पॉइंट्स ओनली। इसके अलावा आप नहीं आगे, अपनी मर्जी से आपने कोई रूल नहीं लगाना। देखिए पहले ये रूल क्या कहता है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। किसी भी रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं।
द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जैसे ये वाला एग्जांपल है R1, इसको बोलते हैं इंटरचेंज, दिस इज इंटरचेंज, R1 इंटरचेंज विथ R2। तो अब R1 इज़ 1 to 1 इंटरचेंज विथ -1√3 आप इसके साथ इंटरचेंज कर दीजिए, ये रो ऊपर चलेगी, ये रो नीचे चलेगी, विथ नथिंग, नो साइन चेंज, नो, आपने कुछ भी इसमें एडिशंस नहीं करना, कोई भी चेंज नहीं करना, ना प्लस लगाना ना माइनस, सिंपली इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप इधर रोज चेंज कर सकते हैं, कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 1 5 ये है। तो अब आपने अगर कॉलम चेंज करना है तो आप इसमें ऑपरेट लिख सकते हैं, C1 चेंजेस विद C2, तो C2 वाला इधर आ जाएगा, 2 5 2 एंड 1 4 3 3 1 1, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ कॉलम और रो। ओके, एक ध्यान आपने ये रखना है इस बात में, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन में दोनों ऑपरेशन आपने इकट्ठे नहीं लगाने, इधर आप कॉलम को यूज़ करके क्वेश्चन करिए या रो को यूज़ करिए। सेकेंड, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन ज़ीरो नंबर। ये देखिए, किसी भी रो को आप दूसरे रो के दूसरे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो अलाउड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो बी मैट्रिक्स में क्या चेंज किया इन्होंने, दिस स्टैंड फॉर C3 चेंजेस टू 1/7 C3, इसको ऐसे रीड करेंगे, C3 चेंजेस टू 1/7 C3, मतलब अब C3 को आपने चेंज करना है, दैट मीन्स C3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1/7 से। तो देखिए C3 रो है, जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये 1/7 से मल्टीप्लाई हो गया, 1/7 1/7, ये देखिए। तो अगेन इधर आप रो पे लगाइए और कॉलम पे लगाइए। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। थर्ड, यहाँ ये नंबर कोई भी हो सकता है, 1/7 1 2 3 4 एक्सेप्ट ज़ीरो, नॉन ज़ीरो यहाँ पे बोला है ना, नॉन ज़ीरो नंबर, दैट मीन्स यू हैव ज़ीरो नहीं यूज़ करना, नॉन ज़ीरो नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। द addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiply by any no zero number। ये भी पॉसिबल है कि किसी कॉलम को या किसी रो को आप, जैसे रो 1 है, रो 1 में आप चेंज कर सकते हैं कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 2 टाइम रो 2, ये भी लिख सकते हैं, दिस इज अलाउड। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो मैं यहाँ पे देखिए लिखता हूँ, यस जो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे नो जो आप नहीं कर सकते। देखिए ये आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताऊंगा, आप उस फॉर्मेट को फॉलो करिए, आपके सारे सम इजीली हो जाएंगे, सारे के सारे। ओके, यस मतलब आप रोज को ऐड कर सकते हैं, रो कैन बी ऐड, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई एनी टू रोज, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए आपने कहीं पे भी तीनों डेफिनेशंस में, तीनों रूल्स में कहीं पे रो का मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा। एनी रो कैन बी चेंज टू सम कांस्टेंट टाइम टू अदर रो, ये भी हो सकता है। रो 1 कैन 1/7 टाइम्स R1, मतलब सेम रो सेम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो सकती है। कोई R1 को आपने चेंज करना है, R1 को आपने दो रो को आपने डिवाइड करना है, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई रो चेंज करनी है, सम दो रो को ऐड करके या उस रो को किसी से मल्टीप्लाई करके पॉसिबल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 डिवाइड मल्टीप्लाई, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। गेटिंग माय पॉइंट। तो लेट्स सी कुछ सम देखते हैं, मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ, ये एक फॉर्मेट में आपको बताऊँगा, आप उसको याद रखिए और आपके सारे सम उसी से हो जाएंगे। देखिए मैंने 3.4 एक्सरसाइज के दो सम यहाँ पे आपके सामने उठाए हैं, सेकेंड एंड सेवन्थ। मैंने डिफरेंट सम उठाए हैं, और जो मेरा कॉन्सेप्ट है समझाने का वो आपको इन्हीं दो सम से इजीली समझ आ जाएगा। ओके,
अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल लेट कर लेना है, लेट बोथ द मैट्रिक्स इक्वल टू ए। अब हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसकी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर देता है। ओके, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। हम ए लिखेंगे यहाँ पे 2 1 1, यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे और यहाँ पे हम ए को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना देंगे और जो ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने में लगेंगे वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ लगाएंगे। और जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी बन रही है तो ये वाली मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो टाइप आती है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में भी जो मैंने आपको ये कराया कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस में भी दो टाइप आएगी। एक इधर वो बोल सकता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओ। तो आई वांट कि आप सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन सीख लीजिए, फिर मैं लास्ट के एक दो सम आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करा दूंगा। पेपर में आपको वो पूछेगा फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपकी मर्जी है रो लगाइए या कॉलम लगाइए। लेकिन अगर वहाँ पे स्पेसिफिक है कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो यू हैव टू यूज़ रो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर वो पूछेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू यूज़ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? रो ट्रांसफॉर्मेशन में ओनली अलाउड ऑपरेशंस आर रोज, आप रोज में ही ऑपरेशंस लगा सकते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ओनली कॉलम्स में, आप कॉलम रो दोनों नहीं लगा सकते। मैं आपको आगे करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अभी हम इसको करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख देना है। ओके अब आपने इस मैट्रिक्स को जो यहाँ पे लिखे इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी तभी बनेगा, यहाँ आइडेंटिटी तभी बनेगा जब ये वाला फॉर्मेट लेगा, है ना। तो ये फॉर्मेट के लिए आपने सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, पहला स्टेप। फिर जहाँ 1 बनेगा उसी के नीचे 0 बनेगी, सेकंड स्टेप। फिर उसके राइट साइड 1 बन रहा है, थर्ड स्टेप। और फिर उसके ऊपर फोर्थ स्टेप। ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं। पहले 1, फिर उसके नीचे 0, देन उसके राइट साइड में 1, देन ऊपर 0। जहाँ 1 बनेगा उसके वर्टिकली नीचे 0 बनानी है, उसके उस लाइन पे वर्टिकली कहीं पे भी 1 बनाओगे उसी के नीचे ऊपर आपने 0 बनानी है। ओके अब देखिए, अब पहला स्टेप, ये स्टेप्स याद रखिए जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। अब देखिए आपको यहाँ 1 बनाना है रो 1 में, तो रो 1 चेंजेस 2, इसको बोलेंगे रो 1 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? रो 1 डिवाइड बाई 2। अगर आपको यहाँ 1 बनाना है तो सिंपली डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। तो अब अच्छा, जो रो 1 में ऑपरेशन आपने लगाया इसकी रो में जो ऑपरेशन लगेगा वही ऑपरेशन इसकी रो में भी लगेगा। अगर यहाँ रो 1 लगा है तो यहाँ पे भी रो 1 लगेगा। तो देखिए ये क्या बनेगा आपका, 2 से डिवाइड हो गया, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/2, 0 ए। अब देखिए हमने R2 को नहीं छेड़ा, R2 को कुछ भी नहीं किया, तो R2 विल रिमेन सेम, R2 में कोई चेंजेस नहीं। इधर देखिए 3 बन रहा है, तो R1 चेंजेस टू R1/3, तो क्या हो जाएगा 1, 1/3, 1/3, 0, 0, 1। R2 में कोई चेंज नहीं किया हमने, तो R2 विल रिमेन सेम। देखिए कई तरीके हैं, कोई ये भी कह सकता है सर 1 हम ऐसे भी बना सकते हैं, इन दो रो को माइनस करें, कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बट जो मैं आपको एक ये फॉर्मेट दे रहा हूँ, अगर आप पर्टिकुलर इसी पे स्टिक रहोगे तो सारे सम आपके 1 टाइम में ही आंसर आ जाएगा। नहीं तो उसमें क्या होता है, आपकी गलतियाँ आ जाती हैं, क्योंकि आप जब करोगे तो जहाँ 1 बनाया है जहाँ 0 बनाई है वो फिर चेंज हो जाएगा। तो
कोई एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, बट अगर आप ये फॉलो करोगे आपका टाइम बचेगा और आपको वन शॉट पे ही आपका बिना किसी गलती के ये आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा फ्रैक्शन में ज़रूर जाएगा, ये फ्रैक्शंस में ज़रूर जाएगा, बट आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस को ध्यान रखेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए काफ़ी, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेप है। अगर यहाँ टू की, देखिए यहाँ पे टू की जगह थ्री था तो मैंने थ्री टाइम्स कर, नीचे थ्री से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए थ्री की जगह यहाँ पे कुछ सेवन होता, मैं सेवन से डिवाइड कर देता, एट होता, एट से डिवाइड कर देता। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा ये टू और वन का ही डिफरेंस का ही टू और वन ही होगा, और ये देखिए यहाँ तो वन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देर आर अदर मेथड्स, बट आप जैसे आपको ठीक लगे, बट दिस इज़ द बेस्ट मेथड। अब देखिए यहाँ वन बन गया, अब यहाँ ज़ीरो बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप में लिखा था, पहला स्टेप वन, सेकेंड स्टेप यहाँ ज़ीरो। जब यहाँ ज़ीरो कैसे बनेगी, अब इसको भी दिमाग में रखिए कि आर टू में है, पहली बात तो ये आर टू में लग रहा है। अब आपने क्या ऑपरेट करना है, आर टू माइनस ये कौन सा नंबर है, वन, वन टाइम्स इसी के ऊपर जो जहाँ वन बनाया हमने, वन टाइम्स आर वन। यहाँ पे देखिए क्या होगा, आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस ये कौन सा नंबर है, आर यहाँ ज़ीरो बनाना है, यही नंबर टाइम्स आर वन। देखिए हम कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, तो वी हैव टू स्टिक टू ओनली रो ऑपरेशंस। तो दिस इज वन, रो वन में कोई चेंजेस नहीं है तो वो सेम रहेगा। यहाँ देखिए आर टू माइनस वन टाइम आर वन। अब देखिए यहाँ पे मैं नीचे कैलकुलेशंस कर रहा हूँ इसकी। देखिए आर टू, सबसे पहले आर टू में एलिमेंट कौन सा है, वन, तो वन माइनस वन टाइम आर वन, इसके लिए आर वन ये ऊपर वाला है तो कितना आया, ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो। अब अगला आर टू में एलिमेंट कौन सा है, दिस वन, वन माइनस वन टाइम आर वन, इसके लिए आर वन ये है, दैट इज हाफ, तो वन माइनस हाफ इज माइनस हाफ, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस हाफ। देखिए सिमिलरली अगर आर टू चेंज हुआ है इसका, तो इसका भी आर टू चेंज होगा विथ सेम ऑपरेशन। इसका आर टू है ज़ीरो माइनस वन टाइम आर वन, इसका आर वन इज हाफ, तो दिस इज माइनस हाफ। अगेन नेक्स्ट आर टू में कौन सा है इसका, वन माइनस वन टाइम आर वन, इसके लिए आर वन क्या है, ज़ीरो, दिस इज वन। देखिए पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट। सेम मैं चीज़ इस पे लगा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैं कैलकुलेशंस कर देता हूँ। आर टू है फाइव माइनस फाइव टाइम्स आर वन, फाइव टाइम आर वन है इसका वन। आप देख रहे हैं ये, तभी मैंने ये नंबर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, यही नंबर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे सेम बनना है, और यहाँ पे वन है वो तो उसके बाद ही हम ज़ीरो बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी वन ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक ज़ीरो, आर वन इसका सेम रहेगा। नो आर टू इसका क्या है नेक्स्ट, टू माइनस फाइव आर वन, इसके लिए आर वन है वन बाई थ्री, तो इसका एलसीएम ले जाएंगे, सिक्स माइनस फाइव वन, वन बाई थ्री इज द आंसर। सिमिलरली इसका भी आर टू चेंज होगा, ज़ीरो माइनस फाइव टाइम वन बाई थ्री, दिस इज माइनस फाइव बाई थ्री, वन माइनस फाइव टाइम ज़ीरो, दैट इज वन। अब आप देखिए दोनों को मैंने आपके लिए यहाँ पे इतना सॉल्व कर दिया है। पहले वन बनाया सेम नंबर से डिवाइड करके, देन मेक ज़ीरो यूजिंग द ऑपरेशन R2 minus the number with R1, R2 with the number the R1। ओके नेक्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप है यहाँ वन बनाना। अब वन बनाने के लिए आपको मैंने अभी बताया, दैट इज सिंपल,
कभी भी 1 बनाना है उसी नंबर से आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ 1 बनाना है तो R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय माइनस हाफ। ठीक है, 1 बनाने का बेस्ट तरीका उसी नंबर से डिवाइड कर दो। एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन विद द सेम रो इज अलाउड। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा 1/2 1/2 0 a माइनस हाफ से डिवाइड किया 0, यहाँ 1 माइनस हाफ से डिवाइड किया 1, यहाँ माइनस हाफ से डिवाइड किया तो ये -2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस हाफ नीचे आएगा 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, सेम विद दिस, यहाँ पे 1 बनाना है तो R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय 1/3 1/3 0 0 1/3 से डिवाइड किया, दिस इज 1 1/3 से डिवाइड किया -5, देन 1/3 से डिवाइड किया, दैट इज 3। नेक्स्ट स्टेप 1 0 0 1, अब इसके ऊपर यहाँ 0, तो दिस इज R1, बिकॉज ये 0 R1 में बनानी है, तो R1 में 0 बनानी, तो R1 माइनस सेम नंबर 1/2। अब इसका 1 कहाँ बना है, वर्टिकली देखना है, इसका 1 बना है R2 में, तो यहाँ R2 बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ 0 बनानी है तो R1 सेम, R1 में 0 बनाना तो R1 माइनस द नंबर 1/3 विथ 1 कहाँ है इसका R2 में। तो सिर्फ ये रोज सेम रहती हैं, सिर्फ ये नंबर्स चेंज होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट को अगर आप याद रखेंगे तो इजीली आपसे ये हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस है, अलजेब्रा है तो यू नीड प्रैक्टिस। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। पहले जो चेंज नहीं हुआ वो लिख लेते हैं, 0 और 1, जो रो चेंज नहीं हो रही, R2 मैंने लिख दी। R1 देखिए, आपको इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने ऑपरेशंस ऐसे यूज़ करे हैं जिसने उसने चेंज नहीं होने देगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 माइनस हाफ टाइम R2 0। इसको देखिए, हाफ माइनस R1 है ना, तो ये सारे चेंज हो जाएंगे चारों। ये तो चेंज नहीं हुआ, आप लगा के देखिए 1 ही बन रहा है। ये क्या होगा, हाफ माइनस हाफ टाइम R2, इसके लिए R2 है 1, तो देखिए यहाँ 0 बन रहा है। R1 सेकेंड वाला इस आइडेंटिटी में जो यहाँ सेकेंड साथ में बना रहे हैं हम, R1 दैट इज हाफ माइनस हाफ टाइम R2, हाफ टाइम R2, इसके लिए R2 कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ क्या आ गया 0। ओके, नो नेक्स्ट 0 माइनस हाफ टाइम R2, इसके लिए R2 इज -2 एंड दैट इज व्हाट 1। अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी बन गई, ये A बन गया। ठीक है, लेट सपोज ये क्या होगा, ये मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, इसको जो भी मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्स होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी बनती है तो वो इसका इन्वर्स होता है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। इस क्वेश्चन में आपका इन्वर्स आया 0 1 1 -2। अभी हमें पता लग जाएगा हमने गलत किया या सही। इसको इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करो, आप आगे पीछे लिख लो, सेम ही आंसर देगा वो। A क्या था हमारा स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था, A वॉज 2 1 1 1 2 1 1। इसको मल्टीप्लाई करके अगर हमारा आइडेंटिटी बन गया तो मेरा आंसर करेक्ट है, नहीं तो मैंने कहीं मिस्टेक करी है। कैसे, 0 × 2 0, 1 × 1 इज +1, 0 1 × 0, 0 × 1 is 0, 1 × 1 is 1, 1 × 2 is 2, -2 × 1 -2, 1 × 1 is 1, -2 × is -2। देखिए अब ये आ गया 1 1 0 -1।
हाँ देखिए अब गड़बड़ आ रही है, दैट मीन्स कहीं पे हमने गड़बड़ करी है। देखिए यहाँ पे पहली बात तो यहाँ 1 आना चाहिए, दिस मस्ट बी 1, और यहाँ आपका 0 बनना चाहिए। दैट मीन्स ये गलती आपने कहीं मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में की है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए, ये क्वेश्चन इसीलिए उठाया ताकि आपको प्लस माइनस का गड़बड़ पता लग सके। अब देखिए आपने, अब आपको इसको चेक कैसे करेंगे, हमारी यहाँ पे गलती हो गई, अब इसको आप चेक कैसे करेंगे। ठीक है, करा हमने सेम है, फॉर्मेट इज़ करेक्ट, लेकिन गलती जहाँ पे हुई है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे इस रो में गलती नहीं है, हमारी गलती है यहाँ पे, जब हम R2 पे हमने जो ऑपरेशंस लगाए। तो लेट्स सी, R2 पे हमने कहीं पे गलत ऑपरेशंस लगाए हैं। जब R2 पे आपने डिवाइड किया -12, देखिए स्टूडेंट जो यहाँ पे मिस्टेक हुआ हमसे, देखिए प्लस माइनस का, यहाँ पे जब हमने R2 -1 टाइम R1 किया, तो R2 -1 टाइम R1, तो यहाँ पे प्लस में आना था ये, दिस मस्ट बी प्लस 1 माइनस हाफ इज़ दिस, यहाँ ये करेक्ट है आ गया आपका। बस आपने यहाँ जो हमने डिवाइड किया R2 को, मस्ट बी डिवाइड बाय प्लस हाफ। जब प्लस हाफ से डिवाइड करेंगे दिस बिकम -1 एंड दिस इज़ +2, बस इतना सा चेंज है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोबारा से इसको, तो R1 -1/2 टाइम्स R2, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, R1 हाफ माइनस हाफ टाइम R2, R2 क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपको, दिस वन, R1 चेंजेस टू 1/2, ये रहा, -1/2 टाइम R2, R2 इज -1, तो ये +1 हो जाएगा एंड दिस इज 1, दिस इज 1, तो यहाँ पे आपका रहेगा 1। ओके, एंड सिमिलरली विद दिस 0 माइनस हाफ, दिस बिकम इज -1, तो 1 -1, ठीक है। R2 आपका -1 है, बेसिक थोड़ी सी प्लस माइनस का गलत है, आप उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, ये दिस, तो आपका जो आंसर है 1 -1, जो इन्वर्स है आपका, दैट इज 1 -1, ये नंबर -1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई चेक करिए, देखिए चेक करने का ये फ़ायदा है, मैं अगर आप चेक नहीं करता तो माइट बी चांसेस क्या भी उसको ऐसे कर लेते, तो दिस इज़ गुड थिंग। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 इज़ -1, तो देखिए आपका ये ए इन्वर्स बन जाएगा, इस 1 -1 एंड 2। अगर ए और ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 2 1 1 इज ए इन्वर्स इज दिस, मल्टीप्लिकेशन करें, 2 is 1 into 2, 1 into -1 is -1, this is 1, 2 into -1 is -2, 1 into 2 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into -1 is 0, 1 into -1 is -1, 1 into 2 is 1। देखिए ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, तो दिस इज योर इनवर्स। देखिए स्टूडेंट, साथ में ये वाला क्वेश्चंस भी हमारा चल रहा था। 3 को पहले 1 कैसे बनाया, डिवाइड उसी नंबर से, फिर इसको 0 बनाना है इसके नीचे, दिस नंबर R2 माइनस सेम नंबर विद R1। ठीक है, तो यहाँ 0 बन जाएगा 1/3, मैंने यहाँ कैलकुलेशंस करी है, R2 2 माइनस 5/3 दैट इज 6 1/3, एंड सेम विद दिस 0 माइनस 5/3, 1 दिस माइनस दिस, फिर यहाँ 1 बनाना है, 1/3 से डिवाइड किया, यू गेट दिस। ओके, अब देखिए यहाँ 0 बनानी है, तो R1 में 0 बनानी, तो R1 माइनस 1/3 विद द सेम नंबर 0, तो यहाँ 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या आएगा, 1/3, यहाँ कैलकुलेशंस कर देता हूँ, 1/3 माइनस 1/3 टाइम R2 इज़ व्हाट, -5,
and this is 1 plus 5 by 3, that is 6 by 3 is 2. 0 minus 1 by 3 r2, r2 is 3, minus 1 minus 5 3 this is same as 0 and 1. अब देखिए ये मेरा ए इनवर्स है. लेट्स अगेन चेक कि ये आंसर मेरा ठीक है या नहीं. तो मैं क्या करूँगा, इसको ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करूँगा. एंड व्हाट इज़ माय ए? ए इज़ 3152. 3152. 2 3 is 6 minus 5 1 2 1 is 2 minus 2 0 minus 15 plus 15 0 minus 5 plus 6 1. दैट मीन्स मेरा आइडेंटिटी बन गया. दैट मीन्स ये मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं. देखिए 10th और 12th सम. ठीक है, इससे पहले मैं आपको दोबारा एक बार स्टेप्स बता दूं क्या रखना है अपने याद. 1 0 then 1 0. First step, second, third and fourth step. Okay, let's start with this sum. इसको आप 1 0 0 1 एक एक को लिख दें. देखिए 3 नंबर है, क्या 1 बनाएंगे? r1 changes to r1 by 3. Same with this, r1 changes to r1 by 6. This is 1 minus 1. This is 1 by 3 0 a 0 1. r2 में कोई चेंज नहीं तो सेम एज इट इज़. और ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 1 by 2. 6 से आप जब डिवाइड करेंगे r2 में कोई चेंज नहीं. दिस इज़ 1 by 6 0 0 1 a. ओके, यहाँ 3 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे 3 आना था बिकॉज 1 by 3 इज डिवाइडेड बाय r1. अब पहला स्टेप हो गया ये. सेकेंड स्टेप देखिए, जहाँ 1 बनाई है उसी के नीचे 0. और वो 0 बनाने का तरीका मैंने आपको बताया. r2 में 0 बनाना है तो r2 लिख लो. r2 माइनस करना है यही नंबर. कौन सा नंबर है ये? -4 नंबर. इसका 1 कहाँ है? r1 पे. तो ये बेसिकली बन गया r2 प्लस 4 टाइम r1. ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा. -2 है तो r2 में 0 बनाना है तो r2 सेम नंबर विद r1. तो ये r2 प्लस 2 टाइम r1. ठीक है जी. तो देखिए यहाँ पे ऑपरेट करते हैं हम. r1 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़. r2 तो 0 ही बन जाएगा. r2 2. यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, देखिए मैं कैलकुलेशंस. 2 r2 प्लस 4 r1. 2 के लिए r1 क्या है? -1 by 3. दिस इज 2 minus 4 by 3 and 6 minus 4 is 2 by 3. तो दिस इज 2 by 3. 0 प्लस 4 टाइम r1 तो सिंपली 4 by 3 होगा. 1 4 टाइम 0 तो 1 मिलेगा. सेम विद दिस, मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करता हूँ इसकी. पहले जो चेंज नहीं है, r1 में कोई चेंजेस नहीं है तो r1 को आप ऐसे रखिए 1 by 6 0 a. यहाँ 0 बन जाएगा. r2 1 के लिए चेंज करते हैं. r2 में ये चारों चेंज होने हैं. -2 चेंज हो चुका है, 1 चेंज हो रहा है. 1 प्लस 2 टाइम r1. 2 टाइम r1 करेंगे, दिस इज -1. 0 प्लस 2 टाइम r1 दैट इज 1 by 3. 1 प्लस 2 टाइम 0 इज 1. अब देखिए 1 बन गया. 0 थर्ड स्टेप होता है यहाँ 1 बनाना. तो यहाँ 1 कैसे बनाने का? r2 चेंजेस टू r2 डिवाइड बाय 2 by 3. सिंपल. यहाँ पे r2 -1 से डिवाइड कर दो. ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास. r1 में नो चेंज, r1 रिमेन सेम. 1 by 3 0 a. r2 को 2 by 3 से डिवाइड कर देना है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. इसको 2 by 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा. इसको 2 by 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 by 2 रह जाएगा.
सिमिलरली विथ सेम R1 में नो चेंज, सेम एज इट इज़। यहाँ -1 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ 1, -1 से डिवाइड करेंगे -1/3 एंड -1। अब देखिए यहाँ पे 1 बन गया आपका, 2/3 से डिवाइड कर दिया आपने, -1 से यहाँ पे भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको 0 बनाना है, यहाँ पे सॉरी दिस वन लास्ट इज 0। तो देखिए कौन सी रो में है ये, R1 में। तो R1 कौन सा नंबर है ये, -1/3 टाइम्स इसका 1 कहाँ है, R2 पे। यहाँ पे यहाँ 0 बनाना है -½ पे, तो R1 में है ये, R1 -1/2 द नंबर विद R2। तो देखिए 1 यहाँ 0 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 बने, यहाँ पे क्या बनेगा, 1/3 -1/3 टाइम R2, इसके लिए R2 2 है, तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 1/3 -1/3 टाइम R2, इसके लिए R2 क्या है, 2, तो दिस इज बिकम -1/3। 0 -1/3 टाइम R2 दैट इज -½ और ये आपका सेम 0 1। इसको देखिए 1 0 R1 में, यहाँ देखिए क्या बनेगा, 1/6 दैट इज R1 -1/2 टाइम R2, इसका R2 क्या है, -1/3, तो दिस इज +1/6 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3। 0 -1/2 टाइम R2, R2 क्या है इसका, -1 दैट इज +½ एंड दिस इज -1/3 -1 0 1। तो देखिए A इनवर्स कौन सा हो गया आपका, ये आपका A इनवर्स हो गया, इस केस में ये इनवर्स हो गया। थोड़ा सा इसमें बैटरी का इशू आ रहा है, दैट्स वाई मैं ये बार बार पोस्ट कर रहा हूँ, तो आई विल फिक्स इट आउट। तो आप चेक कर सकते हैं A इनवर्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे विथ व्हाट, A से, तो अगर हमारा आइडेंटिटी आ जाता है तो दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। हाँ स्टूडेंट, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा एक्चुअली ये बैटरी का इशू चल रहा है तो मेरा थोड़ा ध्यान उधर हो गया। यहाँ पे आप देखिए R1 क्या है, -1/3, और यहाँ माइनस करके -1/3 करते हैं तो ये प्लस होना था यहाँ पे, क्योंकि आप ऑपरेट कैसे लगाते हैं, R1 जो नंबर है माइनस विथ सेम नंबर और फिर R1, तो इसलिए प्लस होना था। तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन चेक करोगे तो दिस इज़, इसको ठीक कर लेते हैं, ये जो कैलकुलेशंस आएगी यहाँ पे आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा एंड दिस इज़ 1/2। कैलकुलेट करेंगे आप 1/3 दिस एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो आप इसको चेक करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट योर आंसर। ओके, स्टूडेंट 12th क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, सो दैट कुछ मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना किया हूँ, थोड़ा बैटरी का इशू चल रहा है इसका, तो वो साउंड सी आपको कुछ सुन रही होगी बीच बीच में, दैट्स वाई बार बार मेरा थोड़ा ध्यान उधर जा रहा है। अब इसको 12th को देखिए, आप इसको लिख सकते हैं हम अगेन 1001 A। ठीक है, यहाँ पे 1 बनाना है पहली रो में, तो R1 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1/2, दिस इज़ 1/6 0। R2 में कोई चेंज नहीं, सेम ऐसे कैसे। देन यहाँ 0 बनाना है तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस सेम नंबर विद R1, तो R1 में कोई चेंज नहीं, R1 आपका सेम रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, R2 इज़ माई 1 प्लस 2 टाइम्स R1, R1 इज -½ ओके। तो यहाँ पे आपका जो ये आंसर बनता है दैट इज़
माइनस दिस इज योर ठीक है। तो दिस इज 1 माइनस 1 इज व्हाट 0। अब देखिए यहाँ पे पूरे दोनों ही एलिमेंट्स रो 2 के 0 बन गए। तो अगर कभी ऐसा हो कि दोनों ही 0 बन जाए या तो रो में या तो कॉलम में, तो हम लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों ही 0 बन जाए आपके इधर रो में या कॉलम में, अभी हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो में बन गया तो दैट मीन्स 0। ठीक है। तो यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चंस में आई थिंक यहाँ पे हमने गड़बड़ कर लिया था, तो यहाँ ये 0 बनना था, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। टू इंटू टू का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सी 11th। देखिए 11th में अगेन इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1001 इंटू ए। अगेन यहाँ 1 बनाना है तो R1 चेंजेस टू R1 डिवाइड बाय 2। टू से डिवाइड करेंगे ये 1, दिस इज -3, दिस इज 1/2 0 0 1 एंड a एंड दिस इज 1 माइनस। सिंपली जो नंबर है उसी नंबर से डिवाइड कर देना। ये मैं आपको बताया था, जो नंबर है उसी नंबर से आपने डिवाइड कर देना। अब देखिए यहाँ 2 से डिवाइड किया 1 बन गया। अब यहाँ 0 बनाना है तो सिंपली R2 चेंजेस टू R2 माइनस सेम नंबर विद R1। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, आप उसको ऐसे लिख लीजिए R2 में 0, R2 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज़ 1, 0 माइनस हाफ इज़ माइनस हाफ, 1 माइनस 0 इज़ 1। ठीक है। अब यहाँ 1 देखिए, यहाँ 1 ऑलरेडी बना हुआ है, अब सिंपली यहाँ 0 बनाना है तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस सेम नंबर विद R2, क्योंकि इसके अलावा 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट हाफ प्लस 3 टाइम R2, 3 टाइम R2, R2 इज व्हाट माइनस हाफ। तो दिस इज 1 माइनस 3 by 2 that is -2 by -2 that is -1, 0 plus 3 time R2, 3 time R2 is what 3, तो 0 1, this is minus half 1 and this is a। ठीक है। तो देखिए ये आपका इनवर्स आ जाएगा, आप इसको चेक करके देख लीजिए, ए और इनवर्स आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको 3 इंटू 3 का। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या फॉलो करना है आपने, इस स्टेप से याद रखिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0। स्टेप से याद कैसे रखेंगे, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, then this one is fourth step, then fifth step, then sixth step, then this one is seventh, this one is eighth and this one is ninth। देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको, पहले 1 फिर यहाँ 0 0, डायगनल में 1 होता है आइडेंटिटी के, तो पहले 1 ऊपर बनाइए, 2 नीचे 0, तो डायगनल में 1 होता है तो दूसरा 1 कहाँ होता है आइडेंटिटी का, यहाँ, फिर यहाँ 1 बनाइए, फिर उसके नीचे 0, फिर डायगनली जाते तो यहाँ 1 बनता है, फिर इसके ऊपर जीरोस, और जो लास्ट बच गया वो 0। तो इसको आपने आइडेंटिटी के इक्वल लिखना है, 0 1 0 0 एंड 1। अब वही सेम जैसे हमने ऊपर किया है, सेम वही 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, उस नंबर से डिवाइड, 0 बनाने के लिए जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था, तो R1 चेंजेस टू R1 डिवाइड बाय 2, तो R1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 3/2 1/2 0 0। देखिए R2 R3 में कोई चेंज नहीं किया तो R2
रिमेन सेम, R2 में कोई चेंज नहीं, 0 1 0 0 0 1, R2 में कोई चेंज नहीं। अब देखिए, अब यहाँ 0 बनाना है, एक 1 बन गया, उसी के नीचे 2 0, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम R1, और R3 पे भी मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, R3 माइनस 3 टाइम R1। देखिए ये 2 नंबर है, यहाँ 0 बनानी है तो ये रो माइनस यही नंबर, इसका 1 कहाँ है ऊपर, तो R3 0 बनानी है, R3 लिखा, माइनस यही नंबर, इसका 1 कहाँ है R1। ओके, तो देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं है, आप R1 को एज इट इज़ लिख दीजिए, R1 में कोई चेंजेस नहीं है। R2, अब R2 यहाँ तो 0 बन जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑपरेटर ऐसा किया है। यहाँ ये चेंज हो जाएंगे R2 के सारे, ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 माइनस 2 टाइम्स R1, R1 इज व्हाट, -3/2, 2 कैंसिल एंड 2 + 3 = 5, ये क्या बनेगा, 3 माइनस 2 टाइम्स R1, इसका R1 इज 3/2, 2 टाइम्स R1, दैट इज व्हाट 0। R2 3 है, -2 लिखा, और फिर R1, इसका R1 इज 3/2, सेम विद दिस, 0 माइनस 2 बाई दिस, दैट इज -1, एंड यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आने, आप इसको देखेंगे ऊपर 0 है तो एज इट इज़ ही रहेगा। ओके, हमने R3 पे भी ऑपरेट किया हुआ है, तो हम R3 पे भी लगाते हैं। देखिए R3 यहाँ तो 0 बनेगा डेफिनेटली, यहाँ पे देखते हैं ये जो चेंज होंगे, -2 R3 -3 टाइम्स R1, इसका R1 कहाँ है, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, इसका R1 कहाँ है, ये 2, तो ये 2, दैट इज -2 - 6 इज -8। नेक्स्ट 2 -3 टाइम्स, sorry this is R1, sorry I'm really sorry, R1 is -3/2, so this is -2 on R3 -3 time R1 is what, -3/2, and this is 9/2, and this is 4 minus, this is 5/2, this is 5/2. Similarly with this 2 minus 3 टाइम R1, इसका R1 कहाँ है, ये रहा 3/2 into 3/2, that is 2 minus 9/2, that is 4 minus 9/2 minus 5/2. Same with this 0 minus 3 टाइम R1, that is -3/2, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 minus 1 is 1। ओके फाइन, देखिए नेक्स्ट, यहाँ 0 बन गया, अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ 1 बनाना, तो R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय 5, 1 बनाने के लिए सेम नंबर से आपने डिवाइड कर देना है, तो दिस इज -3/2 3/2 0 1 0 0, R3 में नो चेंज एज इट इज, 1/2 0 0, 5 से डिवाइड किया, -1/5 1/5 1/5, R3 में नो चेंज। नाउ यहाँ 0 बनाना है इस 1 के नीचे, दैट इज R3 माइनस यही नंबर विद R2, यहाँ ध्यान रखिए यहाँ R2 आएगा क्योंकि इसके लिए 1 यहाँ बना है, ये ध्यान रखना आपने। ओके, तो 1 0 0 -3/2, R1 में नो चेंज, R2 में नो चेंज, यहाँ डेफिनेटली आप बनाएंगे तो 0 बनेगा, यहाँ देखते क्या बनेगा, दिस इज -5/3, क्योंकि देखिए मैं R3 पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये सारी रो चेंज हो जाएगी, ये सारी रो, तो R3 इज -5/3 -5/2 टाइम्स, अच्छा इसका R2 तो 0 है तो दिस रिमेन -5/3, 1/2 0 0, दिस इज सेम 1/5 1/5 1/5 a
यहाँ पे क्या बनेगा, R3 -3/2 माइनस 5/2 टाइम R2, 5/2 टाइम R2, इसके लिए R2 क्या है, -1/5, ये कैंसिल, -3/2 प्लस 1/2 एंड दैट इज -1, 0 -5/2 इंटू R2 इसका 1/5, that is -half, and the last is 1 -5/2 time 1/5, and again 1 minus half is half. अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए R3 चेंजेस टू R3 डिवाइड बाय -5/3, तो R1 में नो चेंज एज इट इज, देखिए बेटा यहाँ पे एक 0 था कैरी, तो ये मैंने वहाँ पे 1 लिख दिया था, तो आप इसको जस्ट एक सिंगल मिस्टेक है, 0 यहाँ पे ठीक कर लीजिए, ये 0 ही रहेगा, ओके, एंड this is 0, that's why this is R3 -5/2 time this, and this is -5/2, ओके। अब आप -5/2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 5/2 है, 5/2 से डिवाइड कर दीजिए R3 को, ये 1 आ जाएगा, एंड दिस इज हाफ, 0 0 -1/5 1/5 0 -5/2 से आप अगर इसे डिवाइड करेंगे यू गेट 2/5 1/5, एंड अगर आप इसे डिवाइड करेंगे -2/5 से तो यू गेट -2/5 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट -2/5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, जब यहाँ R3 में ऑपरेट करेंगे तो R3 -5/2 टाइम R2, तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ 0 बन गई, ये 1 ये 0, अब ये ऑलरेडी 0 है तो नो नीड टू चेंज, अब यहाँ 0 बनानी है 3/2, तो दिस इज R1 चेंजेस टू R1 -3/2 टाइम्स R3, वाई R3 बिकॉज इसका R1 यहाँ है, ठीक है, तो दिस इज 1, इसका कोई चेंज नहीं आएगा ना, R2 और R3 में चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस आएंगे यहाँ पे ये R1 रो में, तो दिस इज -3/2 R1 -3/2 टाइम्स R3, इसका R3 तो 0 है, तो दिस इज सेम एज -R/2, ओके। नो, यहाँ तो आपका 0 बन जाएगा, यहाँ चेंजेस इंपॉर्टेंट, देखिए प्लस माइनस का बहुत गलती होती है, प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको ध्यान से कैलकुलेशंस करिए, इसकी कहीं मुझसे भी मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप उसको भी ठीक करिए, और आंसर मैच जरूर करिए एनसीईआरटी से। 1/2 R1 -3/2 टाइम्स R3, इसके लिए R3 क्या है, दैट इज 2/5, कैंसल आउट, 1/2 -3/5 एंड दैट इज 10, 5 - 6 is -1/10, 0 -3/2 time 1/5, that is -3/10, 0 0 -3/2 times -2/5, that is 3/5, तो ये R1 चेंजेस आ गए, R2 में नो चेंज, R3 में नो चेंज, नो लास्ट 0 R1 में दोबारा से, R1 चेंजेस टू R1 माइनस सेम नंबर 3/2 टाइम, अब इसका 1 कहाँ बना है, वर्टिकली देखिए ये बना R2 में, तो R2, तो यहाँ तो आपको ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख जाएगा, यहाँ जो चेंजेस आएंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, तो दिस इज सेम R1 R2 एंड R3, R1 में -1 बाई टाइम प्लस 3/2 टाइम R2 is what, 1/5, and this is 10 LCM आ जाएगा ना, -1 3, that is -2/10, that is 1/5, -3/10 ये वाला, -3/10
-3/2 टाइम R2. R2 is 1/5. That is -3 -3/10. That is -6/10. That is -3/5. And the last is 3/5. -3/2 times 0. That is what? 3/2. ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। -3/10 जो ये R2 था प्लस 3/2 R2, दैट इज 0. दिस मस्ट बी 0 एंड दिस इज अगेन, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं क्योंकि इसका R2 में 0 ही है, तो R1 रिमेन सेम. दिस इज योर A इनवर्स. ओके.